अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कमरे में इतना धुआं कैसे? विनायक, ये कड़ी किसने लगाई? विनायक, विनायक, कुछ नहीं हुआ विनायक, कुछ नहीं हुआ। देख, तेरी आई है तेरे साथ में। और मैंने मेरे विनायक की भी कोई झूठी कसम नहीं खाई है। मैं उसकी सरोगेट माँ हूँ, जिसे आपकी पत्नी दामिनी जी ने खुद चुना था। ये कंगन दामिनी जी की निशानी है, जो उन्होंने मुझे तब दी थी जब वो मुझसे पहली बार मिली थी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। उस दिन झगड़े के बाद जब दामिनी घर से निकली तो उसके हाथ में कंगन थे, ये तो मुझे याद है। लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तब कंगन थे या नहीं पता नहीं। एक बार वो बॉक्स चेक करता हूँ। उसकी बॉडी से जो ज्वेलरी मिली थी सब उसी बॉक्स में है। यहाँ आग कैसे लगी? मैंने तो सिर्फ दिया जलाया था ना, उसमें कपूर नहीं डाला था मैंने। कहीं मैंने गलती से नहीं। अगर मैंने कपूर जलाया भी होता तो मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जाती। और ये दरवाजा तो मैंने बंद नहीं किया था। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई तो आया था। इसका मतलब है कि मेरे घर में होने के बावजूद भी किसी ने विनायक पर हमला किया। पिछली बार भी उस पर किसी ने हमला किया था, लेकिन मैं आज तक उस इंसान का पता नहीं लगा पाई हूँ। नहीं, अब बहुत हो गया। अब तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि मेरे विनायक का दुश्मन आखिर है कौन। कंगन तो बिल्कुल इस कंगन की तरह है। उस हादसे वाले दिन दामिनी दोनों कंगन पहन के गई थी, क्योंकि उसकी जोड़ी है। तो उसके शरीर से 2 कंगन बरामद होने चाहिए थे, जो इस बॉक्स में होने चाहिए थे, लेकिन इस बॉक्स में सिर्फ एक ही है।
उस हादसे के बाद मैंने लॉकर नहीं खोला, ना किसी और को खोलने दिया है। उस लॉकर की चाबी भी मेरे पास है। तो क्या आराधना सच कह रही है? 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सिद्धि विनायक मंदिर के पास मिली थी वो मुझे। उस हादसे वाले दिन दामिनी मंदिर तो गई थी और उसका एक्सीडेंट भी मंदिर के आसपास ही हुआ था। क्या ये सच है कि दामिनी आराधना को मिली थी और मिलकर उसने ये कंगन आराधना को दिया था? और क्या ये सच है कि दामिनी ने बिना मुझे बताए सरोगेसी का जो प्रोसेस है वो पूरा करवाया और आराधना इस सरोगेसी की कैंडिडेट है? मेरी कादम्बरी से बात हुई है। क्या? उसे एक दूसरी सरोगेट मिल गई है, बस प्रोसीजर करना बाकी है। नहीं, ये आराधना सच तो नहीं कह रही। हेलो जी, आप जल्द से जल्द भारद्वाज मैंशन आ जाइए, एक जरूरी काम है। ये कंगन है ना, ये मुझे किसी से गिफ्ट में मिला था, पर इसके अंदर देखिए आप ही की दुकान का नाम लिखा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत शौक है ना तुम्हें? आज तुम्हारा सच सबके सामने वापस आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों कंगन में से इस कंगन की जांच करें और पता लगाएं कि असली है कि नकली। लेकिन क्यों माधव? दीदी, इस आराधना पाटिल का कहना है कि ये मेरे और दामिनी की सरोगेट कैंडिडेट है। और यही नहीं, इसका यह भी दावा है कि मैं और दामिनी विनायक के माता पिता हैं और दामिनी ने खुद ये कंगन इसे दिया है, ये इसका दावा है। क्या? दीदी, ये बात तो सच है कि जिस दिन दामिनी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन दामिनी ने ये दोनों कंगन पहने हुए थे। जब वो घर से निकली तब ये दोनों कंगन पहन के निकली थी, लेकिन जब उसकी बॉडी बरामद हुई तो सिर्फ एक ही कंगन था उसके पास, और ये कंगन इसने मुझे दिया। आप पता कीजिए कि ये कंगन इस कंगन के सेट का हिस्सा है कि नहीं। और ये वही कंगन है जो आपने हमारी दादी जी के लिए बनाया था और सदियों से जो हमारे घर के बड़े बेटे और बहू को दिया जाता है। ये लग तो वही रहा है, फिर भी मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे चेक करके बताता हूँ। बिल्कुल, आज सबको यहाँ सच का पता लग ही जाएगा। चलो अच्छा हुआ, सोना पिघल गया। और आज सबको पता लग जाएगा कि आराधना सच कह रही है झूठ, कि वाकई विनायक दामिनी और मेरा बच्चा है कि नहीं। ये काला काला क्या है? ये असली है और ये नकली है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंगन नकली नहीं है, मैं जानती हूँ ये। माधव, हमने तुमसे कहा था ना, इस लड़की की किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। ये कभी मिली होगी तुम्हारी पत्नी दामिनी से। उसकी कहानी सुनकर इसे लगा होगा कि ये उसका फायदा उठा सकती है। उसके बैंगल की डिजाइन देखकर इसने नकली बैंगल बनवाई होगी और आज इसी बैंगल का इस्तेमाल करके ये एक नई और झूठी कहानी तुम्हें सुना रही है। नमस्ते जी। नमस्ते। अग्रवाल साहब नहीं आए? जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो आप आए, अच्छा लगा। ये लड़की तो वही है जो हमारी दुकान पर आई थी। मतलब? दरअसल ये है कि जो खानदानी कंगन मेरे पिताजी ने आपके घर के लिए बनाए थे, ये वही कंगन लेकर हमारी दुकान पर आई थी। देखिए, जिन्होंने मुझे कंगन दिया था ना, उनका नाम दामिनी है। और ये उसी औरत के घर का पता ढूंढ रही थी। उस टाइम थोड़ा व्यस्त था, मैं जवाब नहीं दे पाया और फिर उसके बाद इससे कभी भी बात नहीं हुई। और आज भगवान का इंसाफ देखिए, इसकी शादी माधव जी से हो रही है। तो ये कंगन दामिनी की निशानी है इसके पास, जिसके सहारे ये माधव तक पहुंच गई। और ये कंगन इसकी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत भी है। शादी के बाद माधव ने आराधना को घर से निकाल दिया था, तो मुझे लगा बला टल गई। पर जब ये जबरदस्ती इस घर में घुस आई, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि एक न एक दिन ये कंगन वाली बात जरूर उठेगी और ये उस कंगन को सबके सामने जरूर लाएगी। तूफान का इंतजार करना मेनका की आदत नहीं है। उससे पहले ही अपनी छत इतनी मजबूत कर लो कि जब आंधी आए तो वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए। यही है तुम्हारा सच, वो सच जो तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रही थी। आज तक तो तुमने सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, सिर्फ मुझसे झूठ बोला था। लेकिन आज मौज जैसी दीदी पर इल्जाम लगाया कि वो कातिल है। तुमने तो सारी हदें पार कर दी आराधना पाटिल। तुम इतना गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब माफ करना तो दूर की बात है। आप यहाँ क्यों है? और आने से पहले हमें बताया क्यों नहीं? अच्छा, और बता देता तो कौन सी बड़ी खातिरदारी हो जाती भाई। तुम दोनों बहन भाई मुझे वैसे भी पसंद कहा करते हो। तुम लोग तो मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो कि मेरे बच्चों तक को मुझसे दूर, बच्चों से भी मुझे दूर कर रखा है। खैर, मैं तो बरेली कुछ काम से आया था। मेरे बेटे ने बताया कि साले साहब आपने शादी करनी है। लेकिन कमाल है, अपने जीजा जी को भी नहीं बुलाया शादी में। हाँ, वैसे कैसे ही बुलाते। जितनी बदनामी में शादी हुई है उसमें तो आदमी मुंह छिपाता फिरता है ना, सामने थोड़ी ना आता है। पापा, मेरा बेटा शाबाश। मेरे बेटे ने मुझे खबर की
तो मैंने सोचा साले साहब को बधाई दिए बिना जाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी हम लोग एक परिवार ही तो हैं। अपनी बड़ी सनज की मुंह दिखाई करने आए हैं तो खाली हाथ थोड़ी ना आते। कहाँ है भाई दुल्हनिया? अरे हमारी भाभी जी का। अरे वाह, क्या बात है। आपका तो जैकपॉट निकल आया साले साहब। क्या खूबसूरत भी हुई है भाई। अरे न्यारे हो गए साले साहब। वो कहते हैं ना, जब खंडर पे चांदनी पड़ती है ना, उसकी एक रोशनी से ही खूबसूरत हो जाता है खंडर। और ऐसी खूबसूरत बीवी तो आपके खंडर होते शरीर को तो पूरा का पूरा चांद ही मिल गया साले साहब। अब मैं समझ सकता हूं आपकी गलती नहीं है भाई। अरे ऐसी खूबसूरती के लिए तो बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी तपस्या भंग कर ली है भाई। तो आप तो एक मामूली सा इंसान हैं। इस रिश्ते के लिए तो 1000 बदनामियां मंजूर हैं। क्या कर रहे हैं साले साहब? भाभी जी को तोहफे तो दे दीजिए। भाभी जी, ये तोहफे खास आपके लिए हैं। हाँ रखो रे। वैसे ये तो बताइए कि अपने इन मुलायम हाथों से खाना कब बना के खिला रही हैं? जीजा जी, क्या आप भी बच्चों और जीजी के साथ यहीं रहने वाले हैं? नहीं डिंपल, प्रशांत जी यहाँ पर नहीं रहेंगे। अरे साले साहब, गुस्सा थोड़ा कम कीजिए, बीपी हाई हो जाएगा। फिर हमारी इन भाभी जी की कम सिन सी उम्र में विधवा हो जाएंगी। और वैसे भी आपके गुस्से के चर्चे और उससे होने वाली महाभारतों की कहानियां पूरे बरेली में घूम रही हैं कि जिस माधव दास भारद्वाज की अच्छाई की चर्चा होती है, आज उसके घर के नाम पर कीचड़ के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। साले साहब, परिवार संभल नहीं रहा है आपसे। इस सारी बकवास में तुमने एक चीज बहुत अच्छी कही, परिवार। ये जो शब्द है अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो, और सही भी कहा है तुमने। क्योंकि चाहे हमारा परिवार लड़े झगड़े, लेकिन हम एक हैं, सुख में भी और दुख में भी। मुंह फेर के भाग नहीं जाता, लेकिन अफसोस शब्द का मतलब नहीं तुम समझ पाए। अरे भाई, रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गई। अब तो धरती पे आ जाओ महाराज, आपकी करतूतों के अच्छे खासे चर्चे हैं। वैसे मुझ में और तुम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों के पास औहदा है, पैसा है और
दोनों के पास। प्रशांत बस, अपने हाथ में रहो। अरे मेनका, सच्चाई से मुंह क्या छुपाना भाई, हम दोनों के पास है नहीं क्या 2 बीवियां? क्या कहा तो है? क्या कहा तूने? अरे भैया, जैसे समझने की गलती मत करना। और हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, ना कभी थे ना कभी हो गए। रेली? तो सुन, मैं भी तुझसे कुछ कम नहीं हूँ, समझा? स्टेटस में तेरे बराबर हूँ, इसलिए ये मत समझना कि तू मुझे धमका सकता है। सपोर्ट मेरे पास भी पूरी है, समझा? हाँ, बस चुप हो जा और निकल जा मेरे घर से। एक और लफ्ज तूने अगर निकाला मेरे खानदान के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, या मेरी बहन के बारे में, या किसी और के बारे में, तो आज मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन का पति है। मुझे घटिया बोल रहा है? पहले अपने गिरेबान में झांक। घटियापन की सारी हदें आज तूने पार कर रखी हैं। प्रशांत नहीं, छोड़ो माधव को। आपने बोला था आप मामू को बधाई देने आएंगे, मैंने इसलिए आपको आने दिया। शिवानी रो रही है पापा, छोड़िए उसको पापा प्लीज। मुझे प्लीज शिवानी रो रही है पापा, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। दोनों मत लड़िए प्लीज। मामा प्लीज छोड़ दो। भाभी जी, आपके हाथ का खाना खाने फिर आएंगे। नमस्ते। ठीक है तुम? हेलो सर। विनायक, विनायक, कैसी लापरवाह माँ हो तुम। बच्चे की वो अकेला छोड़ जाता है कोई, सीढ़ियों के पास गिर जाता है वो तो। और खामखा ब्लेम मेरी बहन पर डालती रहती हूँ। पता नहीं बच्चे को कैसी मां मिली, ना कुछ आता है ना किसी फिक्र है। अभी कुछ हो जाता है इसे तो। मैं रसोई में दूध गर्म कर रही थी और मैंने विनायक को यहाँ सीधे भी नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने तो उसे कमरे के अंदर वो गाड़ी में रखा हुआ था। बाहर कैसे आ गया? ओह शट अप। कमरे में छोड़ दी इस मासूम जान को। इसे तो बुखार है। विनायक को बुखार है? इसे बुखार है तुम्हें पता भी नहीं है? मुझे लगा था कि इसे ठंड लग गई होगी, इसीलिए मैंने गरम तेल की मालिश कर दी रात को। इसीलिए अगर बच्चे को बुखार होता है तो उसे बुखार की दवा दी जाती है या डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। अब चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, इसे सुबह अचानक ही बुखार आ गया, लेकिन कल रात तक तो सिर्फ इसकी छाती गरगरा रही थी। कंजेशन से तो इतना बुखार नहीं आना चाहिए। इसकी तबीयत पहले से खराब थी क्या? नहीं, लेकिन वो कल रात में पूरा कमरा धुएं से भर गया था, इसीलिए रो रहा था बहुत ज्यादा। धुएं की वजह से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, टेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर इन्फेक्शन ब्लड में गया होगा तो शायद ब्लड की भी जरूरत पड़े। वैसे इसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB पॉजिटिव। ये तो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। आपका ब्लड ग्रुप AB है? नहीं। तब तो मुझे ये ब्लड बैंक से अरेंज करना होगा खून। वैसे कोई गारंटी नहीं है कि
वहां ये ब्लड ग्रुप मिलेगा या नहीं। नर्स, आप देखिए इसे। डॉक्टर। यस। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। आप इस बच्चे के रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, लेकिन मैं अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं। आप चाहे तो मेरा ब्लड ले सकते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि आपका इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप दोनों का ब्लड सेम है। खैर, आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। थैंक यू। अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया कि बच्चों का खून अक्सर उनके माता पिता से मिलता है। इस बात का कुछ तो मतलब होगा ना। अब भी वक्त है साहब जी, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। विनायक आपका और दामिनी जी का ही बेटा है, और क्योंकि मैं बस इसकी सरोगेट माँ हूँ, इसीलिए मेरा खून नहीं मिलता है इससे। और सिर्फ एक बात के लिए आप सही गलत झूठ सच इन सब बातों को हटाकर सोचिए। एक पिता के नाते से महसूस कर देखिए कि आपको विनायक के लिए कोई भी अपनापन महसूस नहीं होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आपको विनायक के लिए पिता का दुलार महसूस नहीं होता है? ये दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है साहब जी। आप बस एक बार उसकी सुनकर तो देखिए। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।